Good morning student. Standard 11th English medium subject SPNCC lecture number 3 chapter number 1 part 1 chapter 1 part 1 का ये chapter 1 है कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जो हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हमारा ये कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस है इसका ये पार्ट 1 है और उसका चैप्टर 1 है। याद रहेगा आपको क्या है ये पार्ट 1 और चैप्टर 1। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखे थे वो हमारा सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पॉइंट्स देखे थे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो एक बार वापस इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपने देखा था कि फर्स्ट नंबर पे स्पीकर और सेंडर था। स्पीकर, अगर मान लो कि ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीकर होगा। अगर आप किसी को मैसेज एज अ लेटर सेंड कर रहे हो तो वो क्या होगा, सेंडर होगा। मैसेज को एनकोड करना, फिर मैसेज क्रिएट करना, मैसेज क्रिएट होने के बाद ये डिसाइड करना कि चैनल और मीडियम क्या रखेंगे मैसेज को पहुंचाने के लिए। उसके बाद डिकोड करना और उसे कहाँ तक पहुंचाना, लिसनर और रिसीवर तक। अगर ओरल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा तो आप सपोज कि क्लासरूम में बैठे तो आपके टीचर बोल रहे हो और आप सुन रहे हो तो आप क्या हुए, उनके लिसनर। और अगर आपको सपोज कि इस तरह से जैसे कि किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए घर पे भेजा जाता है स्कूल की तरफ से, तो आप क्या बनोगे, रिसीवर। तो इस तरह से ये 6 प्रोसेस थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये 6 जो भी पॉइंट्स है इसको कंप्लीट करने का काम कौन करता है, 7 नंबर का जो पॉइंट है फीडबैक। दिख रहा है आपको। तो फीडबैक कौन देता है, तो जो हमारा रिसीवर होता है, वो क्या देता है, फीडबैक। और वो फीडबैक कहाँ तक पहुँचता है, तो स्पीकर तक। ठीक है, जो हमारा स्पीकर होता है वहाँ तक। एक बार वापस मैं आपको दिखा देती हूँ। दिख रहा है आपको, लिसनर और रिसीवर है, वो फीडबैक दिया यहाँ तक और यही फीडबैक कहाँ पे जा रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि ये जा रहा है हमारे स्पीकर तक। आप देख सकते हो कि ये स्पीकर है। तो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का डायग्राम था। थोड़ा इसको मैं स्मॉल कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। ठीक है, देख पा रहे हो। याद रखना है, मैंने पहले भी कहा है कि इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसके ऑर्डर्स चेंज नहीं होने चाहिए क्योंकि ये प्रोसीजर है। तो ये जैसे दिया है, देख रहे हो आप, ऑर्डर में दिया हुआ है, सीक्वेंस है इसके, तो उसी तरह के सीक्वेंस में आपको बनाना है। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछूंगी कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ इट्स डायग्राम। वापस रिपीट कर रही हूँ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ इट्स डायग्राम। ये 4 मार्क और 5 मार्क दोनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये लेक्चर ऑलरेडी शूट हो चुका है, ये रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि वो जब यूट्यूब पे अपलोड हुआ था वो वीडियो, तो उसका जो क्लियरेंस प्लस जो साइज़ थी वो बहुत ही स्मॉल हो गई थी, जिसके कारण आप कैपेबल नहीं थे देखने के लिए। इसलिए मैं इसे दोबारा शूट कर रही हूँ। ये आपको 4th नंबर के लेक्चर के साथ ये भी आपको वीडियो भेजे जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप किसी और को पहुंचाओ, वो मुझ तक पहुंचाए, इससे डायरेक्टली आप कमेंट करके ये चीज़ें इन्फॉर्म कर सकते हो कि मैम ये वीडियो क्लियरली नहीं दिख रहा है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो डायग्राम था वो फिनिश होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, आई होप कि आप देख पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब किस तरह के मेथड आप अप्लाई करोगे कि आप अपने मैसेज को, अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाओगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, एज सीन अर्लियर, मीडियम एंड चैनल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखे हैं कि मीडियम एंड चैनल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर।
ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तो आपने मीडियम की बात किया हमने, अब यहाँ पे क्या दिया है, एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन कोई भी मेथड नहीं, एप्रोप्रिएट मतलब कि जो हमारे मैसेज के साथ शूट करता हो, जो उस मैसेज को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता हो, ताकि जो हमारा लिसनर है, हमारे जो रिसीवर है ना, वो ईजिली उस लेटर को पढ़े, हमारे मैसेज को सुने, समझे और उससे जो फीडबैक है वो हमें दे। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मेथड है वो अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन इन विच ओनली 2 persons आर इन्वॉल्व विल बी डिफरेंट। कोई भी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जब हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ना 2 पार्टी का होना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन स्पीकर एंड सेकेंड वन लिसनर। याद रहेगा फर्स्ट कौन सा, स्पीकर, एंड जो सेकेंड है वो कौन है, आपके लिसनर। ये 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। यहाँ पे दिखा है आपको ओनली 2 persons आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। उसके बाद है कम्युनिकेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप वेयर देयर ओनली वन स्पीकर एंड सेंडर एंड मेनी रिसीवर। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर का पॉइंट याद रखना है कि जब आप मैसेज सेंड करते हो तो वो कितने तरीक़ों से जाता है लोगों के पास। तो फर्स्ट देखना है यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यहाँ पे इंडिविजुअल यानी एक पर्सन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे वेयर देयर वन स्पीकर और सेंडर, जहाँ पे बोलने वाला और मैसेज लिखने वाला एक ही पर्सन होगा जिसको इंडिविजुअल कहते हैं, और मेनी रिसीवर जिसको आप ग्रुप कह सकते हो। एक से ज़्यादा जब कोई चीज़ जब एक से ज़्यादा लोग एक ही मैसेज को रिसीव करते हैं तो उसको आप क्या कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो। अब यहाँ पे देखना बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। For example, classroom. In that case, process of communication will be long and short, complex, and the method would be changed. Okay, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था, इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसका बेस एग्जाम्पल क्या है, क्लासरूम। क्लासरूम क्यों दिया गया है, तो आपने देखा है कि क्लासरूम में जनरली हमारे जो टीचर होते हैं वो एक ही होते हैं, और वो पूरे ग्रुप यानी जो आप बैठे होते हो जो बेंचेस के ऊपर, आप वो पूरे ग्रुप होते हैं, उसको क्या करते हैं वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बेस्ट एग्जांपल है। आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इन दैट केस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विल रिमेन लॉन्ग, शॉर्ट, कॉम्प्लेक्स एंड मेथड वुड बी चेंज। अब यहाँ पे ना जो आप मैसेज लिखते हो, जो आप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जाते हो ना, उसमें इस बात के ऊपर आपका मेथड डिपेंड करेगा कि आपका मैसेज लॉन्ग है, शॉर्ट है, कॉम्प्लेक्स है, किस तरह का मैसेज है, उसके ऊपर आप ये डिसाइड करोगे कि आपको मेथड कौन सा अप्लाई करना चाहिए। फिर दिया है contrary it to it when communication take place between group and individual। अब सेकेंड पॉइंट ये आ सकता है कि कोई भी पहले में हमने देखा एक इंडिविजुअल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब यहाँ पे एक ग्रुप किसी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी बोलने वाले तो बहुत सारे होंगे लेकिन सुनने वाला कोई क्या होगा, एक होगा। वेयर द स्पीकर एंड सेंडर आर मेनी, मैंने आपको पहले ही कहा बोलने वाला और मैसेज भेजने वाले बहुत सारे होंगे लेकिन रिसीव करने वाला कोई एक होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे आपने देखते जब हम प्रेस या मीडिया को इनवाइट करते हैं तो हम जनरली जो आपको देखा होगा आपने टेबल लगा होता है, वहाँ 5-6 लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे जो मीडिया को मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है वो शेयर करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बोलने वाले यहाँ पे बहुत सारे होते हैं लेकिन सुनने वाला कोई एक होता है।
then in that case the process and method of communication will be changed. तो हमने जब यहाँ पे अपने इंडिविजुअल और ग्रुप के साथ जो कम्युनिकेशन किया और यहाँ पे ग्रुप एंड इंडिविजुअल के साथ जो कम्युनिकेशन किया उसमें मेथड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा. इन एडिशन टू दिस व्हेन द कम्युनिकेशन इज बिटवीन टू ग्रुप्स. अब थर्ड ये आ सकता है कि आप क्या कर सकते हो. फर्स्ट था एक पर्सन थे, वो बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचा रहे थे. फिर थे बहुत सारे लोग थे लेकिन किसी एक पर्सन को मैसेज पहुंचा रहे थे. अब हम थर्ड में क्या देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मैसेज पहुंचाने का काम करेगा. ओके, तो चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. ओके, यहाँ इन एडिशन टू दिस व्हेन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन. अब नेक्स्ट लेवल पे जब कॉलेज में आप पहुंचोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो जो ग्रुप डिस्कशन करने के लिए हमें बिठा देते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हैं, compete करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करते हैं. ठीक है, देन इन दैट केस द प्रोसेस ऑफ मैथड कम्युनिकेशन वुड वेरी. तो वहाँ पे क्या होगा, फिर से मैथड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. वेरी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट. ओके, एक से क्या होना, डिफर होना यानी अलग होना. ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है. ऑल्सो इन केस ऑफ दैट स्पीकर एंड रिसीवर when whether individual or group are one place face to face, for example classroom. अब ऐसे इंडिविजुअल और ग्रुप के साथ भी जो डिस्कशन करते हो तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो या फेस टू फेस कर रहे हो उसके ऊपर, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है हमारा क्लासरूम. नेक्स्ट है देन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैनल मीडियम वुड बी पर्टिकुलर टाइप. आपका मैसेज पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के मेथड का सिलेक्शन करना है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है एंड किस तरह के चैनल आपको यूज़ करना है. ठीक है, नेक्स्ट दिया है वेयर एज व्हेन द स्पीकर एंड रिसीवर वेदर इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर नॉट are at the same place and the connected through the some mean of mass communication, for example telephone, then the communication would be vary. Okay, अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन ना करने की जगह आप नहीं कर पा रहे हो और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप है ना फेस टू फेस नहीं करके बल्कि आज जो स्पीकर है वो अलग प्लेस पे है और जो सेंडर जो स्पीकर रिसीव करने वाला है वो अलग जगह पे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट होगे. तो मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन दिख रहा है आपको, मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी किसी ऐसे प्रोसेस, किसी ऐसे मीडियम, किसी ऐसे गैजेट का यूज करना है जो आप लोगों को ईजिली कनेक्ट करे. फॉर एग्जांपल टेलीफोन. आप जो आपका जो टेलीफोन है, जो आपका मोबाइल है, आपके पास जो एक गैजेट के रूप में है आपके पास, उसे आप आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट होकर जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हो. उसके बाद दिया हुआ है देन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वुड वेरी, और यहाँ पे भी क्या होगा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा. कम्युनिकेशन यूजिंग चैनल एंड मीडियम मीन मास कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ईजी विद इन रिच रिमूविंग जियोग्राफिकल डिस्टेंस. आज जो मास कम्युनिकेशन की वजह से, यानी जो आज हमारे पास जो लैपटॉप है, आज हमारा जो हमारा फ़ोन है या फिर आज हमारा जो मोबाइल है, उसकी वजह से जो आज मैसेज पहुंचाने का जो एक बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हमें लगता था ना, उसका जो आज लिमिटेशंस है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए और आज आप इजीली किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उसे मैसेज कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स आप इजीली उसके साथ पहुंचा सकते हो. तो ये था आज हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के 4th लेक्चर जो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका होगा, जिसमें हमने सारे मेथड ओरल, रिटन, विजुअल,
फिर ऑडियो विजुअल, ये सारे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ओके, थैंक यू।